बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस अब तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल शाम मुंबई में आजाद मैदान में शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। खबर है कि कल 26 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेने जा रहे हैं। कल बीजेपी कोटे से 12 मंत्री, शिवसेना और एनसीपी से 7-7 मंत्री शपथ लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष पद और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मिलकर महायुति के नेताओं ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों थे। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम डेजिग्नेट देवेंद्र फडणवीस, सीएम और डिप्टी सीएम सिर्फ एक टेक्निकल पोस्ट है उन्होंने कहा, और कहा साथ मिलकर काम करेंगे। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने उम्मीद जताई, कहा इस कार्यकाल में अब रूठने मनाने का प्रेशर नहीं होगा। एक्टिंग सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं नाराज नहीं हूं, मैं फडणवीस का समर्थन कर रहा हूं। 2.5 साल पहले फडणवीस ने मुझे समर्थन दिया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एक हैं तो सेफ हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। सीएम पद की जिम्मेदारी मिलने पर फडणवीस ने कहा, हमें जनता के लिए लगातार काम करना होगा। प्रचंड जनादेश एक बड़ी जिम्मेदारी है। फडणवीस के सीएम चुने जाने पर जश्न का माहौल है। नागपुर में उनके घर के बाहर समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से अपील, संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन न करें, सदस्यों को आने जाने में दिक्कत होती है। स्पीकर ने मंत्रियों और सांसदों को सलाह दी कि अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दिया जा सके। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन में महंगे हवाई किराए का मुद्दा उठाया। कहा, हवाई यात्रा के नाम पर जनता की जेब काटी जा रही है। मोदी सरकार के पुराने वादे पर राघव चड्ढा ने तंज कसते हुए पूछा, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने के वादे का क्या हुआ? लोकसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन ना हो। बिल पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, प्रधानमंत्री का फोकस जनरल कोच के यात्रियों के लिए सेवाएं बेहतर करने पर है। दिसंबर महीने के अंत तक रेलवे नेटवर्क में 1000 जनरल कोच जोड़े जाएंगे, रेल मंत्री ने संसद में जानकारी दी। संभल जाते वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने राहुल और प्रियंका गांधी को आज रोक लिया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीच झड़प भी हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने पर राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष के नेता के तौर पर संभल जाना मेरा अधिकार है, मुझे रोकना संविधान के खिलाफ है। राहुल बोले, मैं पुलिस के साथ अकेला जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन प्रशासन राजी नहीं हुआ। ये नया भारत है, संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें हिंसा के पीड़ितों से मिलने जाने की अनुमति मिलनी ही चाहिए थी। राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने का मुद्दा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने आज लोकसभा में भी उठाया। सपा समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वॉकआउट किया। 6 दिसंबर के बाद अपना डेलीगेशन संभल भेजने पर कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, प्रशासन से परमिशन मांगेगी। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर नाराज हुए कांग्रेस चीफ खड़गे, कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने कहा, राहुल गांधी संभल मोहब्बत बांटने जा रहे थे, बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू बोले, राहुल गांधी अगर पीड़ितों से नहीं मिलेंगे तो नेता विपक्ष के तौर पर संसद में संभल मुद्दे को कैसे उठाएंगे? राहुल गांधी को रोके जाने पर भड़के सपा चीफ अखिलेश यादव का उन्होंने कहा, पता नहीं 10 तारीख तक प्रशासन क्या क्या छुपाएगा। राहुल गांधी के संभल दौरे पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, कांग्रेस केवल औपचारिकता निभा रही है। संभल की घटना पर डिंपल यादव का आरोप, कहीं ना कहीं प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी के संभल दौरे को रोके जाने के आदेश पर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया। उन्होंने कहा, यूपी सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है जिससे विपक्ष को रोका जा रहा है। कांग्रेस और सपा पर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा, संभल हिंसा पर राजनीति करने वालों का पतन होगा। ब्रजेश पाठक का राहुल और अखिलेश से अनुरोध, संभल हिंसा को राजनीतिक कलर न दें, उनके बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। संभल में पाकिस्तानी खोखे मिलने पर बोले ब्रजेश पाठक, मामले की जांच हो रही है, जो भी शामिल होगा बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी के संभल दौरे पर गिरिराज सिंह का बयान, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकले थे राहुल गांधी। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संसद में अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में कांग्रेस विफल है, इसलिए मीडिया का आकर्षण हासिल करने के लिए राहुल गांधी संभल जा रहे थे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने सवाल पूछा, राहुल गांधी संभल क्यों जाना चाहते हैं? देश में आग लगाना चाहते हैं? संभल में शाही जामा मस्जिद के पास अभी भी पुलिसकर्मियों की तैनाती है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। जामा मस्जिद के पास इन्वेस्टिगेशन टीम का एक्शन, हिंसा वाली जगह से सबूत जुटाने में लगी हुई है टीम। संभल हिंसा में अब तक 33 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 400 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई है, संभल के डीएम ने बताया। संभल हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की। एसआईटी या सीबीआई से हिंसा की जांच कराने की मांग की गई थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी।
कल झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। 9 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने आज बताया। जेएमएम नेता महुआ मांझी बोली, मंत्रिमंडल विस्तार में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास होगा, सभी मंत्री मिलकर काम करेंगे। असम कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगा, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने जानकारी दी। अहमदाबाद में 7 दिसंबर को बैप्स स्वामीनारायण का कार्यकर स्वर्ण महोत्सव आयोजित होगा, प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। भारत दौरे पर कुवैत के विदेश मंत्री, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री जयशंकर के साथ विपक्षी बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, 6 दिसंबर को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर बात हुई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार की पहल, आंदोलन का समाधान निकालने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई। ग्रेटर नोएडा में किसानों की पंचायत में फैसला हुआ, पुलिस प्रशासन ने कल गिरफ्तार हुए 126 किसानों को छोड़ा। नोएडा में प्रेरणा स्थल से हुई थी गिरफ्तारी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किसानों को भरोसा दिया, कहा बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। स्पेसक्राफ्ट में खामी की वजह से इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबाथी 3 सोलर मिशन की लॉन्च को टाला, कल शाम को लॉन्च होगी सैटेलाइट। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोली, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, लैंडस्लाइड से वहां के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रियंका गांधी बोली, मैंने गृहमंत्री से मांग की है कि राजनीति को परे रखकर वायनाड की मदद की जाए। दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, कोलकाता, हैदराबाद समेत कई शहरों में ईडी के छापे, भारी मात्रा में कैश बरामद, एटीएम कार्ड समेत बहुत से दस्तावेज भी मिले। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को राहत नहीं मिली। जबरन वसूली के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलते ही मकोका के केस में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां तेज हैं, टेंट और हट्स बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में नया घाट हेलीपैड से हॉट एयर बलून की सेवा शुरू हुई। 10 मिनट की राइड के लिए 999 रुपए आपको देने होंगे। 250 फीट की ऊंचाई से अयोध्या का भव्य नजारा आप देख पाएंगे। महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर महाराष्ट्र सरकार का फैसला, 6 दिसंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। प्रस्तावित बिजबेहरा, अवंतीपुरा, पुलवामा रेल लाइन को लेकर पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, लोगों के पेट पर लात मारकर विकास नहीं हो सकता। इल्तिजा मुफ्ती बोली, प्रस्तावित रेल लाइन जहां से भी जा रही है वो सभी खेती की जमीन है, लोगों का उससे गुजारा होता है। असम सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह और सार्वजनिक जगहों पर बीफ को बैन किया। सीएम हेमंता ने फैसले की जानकारी दी। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम का बयान, असम सरकार को यह तय नहीं करना है कि कौन क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। दिल्ली के नेब सराय में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, अर्जुन नाम के लड़के ने अपने माता पिता और बहन की हत्या की, पुलिस ने हत्यारे को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का बयान, पिता के डांटने से अर्जुन नाराज था, बहन से भी उसकी अनबन रहती थी, इसलिए तीरों को मार डाला। ट्रिपल मर्डर पर बोली मुख्यमंत्री आतिशी, केंद्र सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल है। पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का आज फायरिंग हो गई, हमले में बाल बाल बचे। गोल्डन टेंपल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे हुए थे। सिविल वर्दी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर नारायण सिंह चौड़ा को पकड़ा, हाथ ऊपर करने की वजह से गोली दीवार पर लगी। नारायण सिंह चौड़ा का आपराधिक इतिहास है, उस पर 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, पंजाब के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने आज बताया। नारायण सिंह चौड़ा को पकड़ने वाले एएसआई जसबीर सिंह ने कहा, हमें अधिकारियों ने पहले ही अलर्ट पर रहने को कहा था। नारायण चौड़ा की पत्नी ने बोला, उन्होंने सही नहीं किया है, वो पहले भी कई मामलों में जेलों में जा चुके हैं। सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर अकाली दल का सवाल, हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? पंजाब पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही है। अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत चीमा बोले, पंजाब ने पहले बहुत कुर्बानियां दी हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को उसी तरफ ले जा रही है। अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने हमले के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया, कहा सुखजिंदर रंधावा का करीबी है यह हमलावर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सुखबीर बादल पर हुए हमले की निंदा की, पुलिस को जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। सीएम मान ने पंजाब पुलिस की तारीफ भी की, कहा मुस्तैदी की वजह से मौके पर ही हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बड़ी कामयाबी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हमले को निंदनीय बताया, कहा जांच हो, कार्रवाई हो। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सुखबीर बादल को मारने की कोशिश की गई है, बहुत दुख की बात है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने आज प्रोटेस्ट किया, सुखबीर बादल और सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले की निंदा की। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को घेरा। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन उसने मुस्तैदी दिखाकर सुखबीर बादल की सुरक्षा की है। केजरीवाल ने सदन में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बीजेपी की आलोचना की, कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह की है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बोले, हमारी सरकार का ये कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, दिल्ली को बीजेपी ने दंगों की आग में भी झोंका। बिहार के छपरा में सीएनजी टैंकर से गैस लीक हुई, 45 मिनट तक 600 लीटर गैस लीक होते रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी पोस्ट पर आतंकियों ने आज 2 ग्रेनेड फेंके, किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
इल्तिजा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, गृह मंत्रालय इस पर जवाब दे। तमिलनाडु के थूथुकुडी में खाई में कार गिर गई, इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली के प्रदूषण में आज मामूली सुधार हुआ, कर्तव्य पथ इलाके में AQI मध्यम श्रेणी में रहा। श्रीनगर में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट आ गई, लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। तेलंगाना के खम्मम में 5.3 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बांग्लादेश सरकार के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम का बयान, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है, सभी दलों की आम सहमति से जल्द चुनाव होंगे। इस्कॉन के बैन करने के सवाल पर बोले शफीकुल आलम, सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। 10 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर बोले शफीकुल आलम, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात होगी, भारत के साथ हमारे रिश्ते ठीक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ बेंगलुरु में VHP का प्रोटेस्ट हुआ, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। MP के भोपाल में सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग। गोरखपुर में 6ठी अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल हुए। अपनी फिल्म डिस्पैच के बारे में बोले अभिनेता मनोज बाजपेयी, फिल्म को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, जब तक कुछ निर्देशक पागल हैं मुझे काम मिलता रहेगा। और राजस्थान के डिप्टी CM दिया कुमारी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी, कहा गोधरा कांड की सच्चाई लोगों के सामने आई।